हेलो स्टूडेंट्स, मैं अक्षय सैनी आज फिर से आपका विज्ञान चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अम्लों व क्षारकों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। और अब मैं अपने लेक्चर को आगे बढ़ाता हूं और आज का पहला टॉपिक लेते हैं हम अम्ल व क्षारक की धातुओं के साथ अभिक्रिया। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्शन ऑफ द एसिड एंड बेस with metals और इसमें क्या होता है कि जब हम अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं और फिर क्या है कि लवण बनते हैं, वह हाइड्रोजन गैस निकलती है H2। और इस निशान के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि गैस क्या है ऊपर निकल जाती है। और जब हम क्षारक की धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो भी क्या है लवण बनते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और अब प्रथम अभिक्रिया का उदाहरण, तो अब हम देखेंगे प्रथम अभिक्रिया का उदाहरण। का उदाहरण एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन। तो फिर क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की, और ये क्या है एक्वस, दानेदार जिंक के साथ, जिंक है दानेदार, जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या बनता है जिंक सल्फेट व हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये क्या है एक्वस, हाइड्रोजन गैस निकलती है। और अब हम देखते हैं द्वितीय अभिक्रिया का उदाहरण।
का उदाहरण, एग्जाम्पल ऑफ दी सेकंड रिएक्शन। तो फिर इसमें क्या होता है कि जब हम NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और ये क्या है, एक्वस जिंक के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तब क्या बनता है, Na2ZnO2, और ये क्या है, सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और ये क्या है, ये क्या है, सॉलिड, और हाइड्रोजन गैस निकलती है। और अब हम देखते हैं, और अब हम आते हैं कि अगले टॉपिक पर कि धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया के साथ अभिक्रिया, इसको इंग्लिश में हम लिख सकते हैं रिएक्शन ऑफ दी मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विथ एसिड और हम सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया अम्ल के साथ अभिक्रिया, और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो फिर इसमें क्या होता है कि जब हम Na2CO3, और ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, और ये क्या है, सॉलिड
हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं और ये क्या है, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो फिर क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, एक्वस और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल बनता है और जल क्या है, लिक्विड ही। और अब हम आते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया और NaHCO3 और ये क्या है, सॉलिड और इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और इसे पहले क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते थे, लेकिन आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही दिया गया है कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तब सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, एक्वस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। और अब हम क्या करते हैं कि इस उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को SCO2 उत्पादित CO2 गैस को हम चूने के पानी में प्रवाहित करने पर CaOH2 या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या है, एक्वस और प्लस CO2 और ये क्या है, गैस और ये क्या है, चूने का पानी में प्रवाहित करने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप और एक है सॉलिड। और इसलिए और ये नीचे तीर के निशान के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये अवक्षेप बनने को दर्शाता है। और फिर ये क्या है, श्वेत अवक्षेप
प्लस H2O। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का श्वेत अवक्षेप और जल बनता है। और फिर अब हम क्या करते हैं कि इसमें यानी कि इस ऊपर वाली अभिक्रिया में जो भी उत्पाद बने हैं अत्यधिक मात्रा में या और अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर में CO2 गैस प्रवाहित करने पर CO3 प्लस H2OL प्लस CO2 गैस जब प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है CaHCO3 होल 2। और एक है एक्वस और एक है जल में विलयशील। और इसका पूरा नाम क्या है कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कि जब हम जो भी ऊपर उत्पाद बने अभिक्रिया में अत्यधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करवाते हैं तो क्या बनता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या है जल में विलयशील है। और मैं इस अभिक्रिया को आप लोगों की सुविधा के लिए लिख देता हूँ जैसा कि आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब हम धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। और अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पर कि अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। क्षारक की परस्पर अभिक्रिया और इसको इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ दी एसिड एंड बेस। अब हम देखते हैं कि अम्ल और क्षार अम्ल और क्षारक
और क्षारक है आपस में विक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करके लवण और जल। और हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, HCl और एक है एक्वस प्लस NaOH और ये भी क्या है? एक्वस। यहाँ पर HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? क्षारक आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण। सोडियम क्लोराइड का लवण और जल क्या है? NaCl क्या है? एक्वस और H2O क्या है? लिक्विड बनाते हैं। और अब हम इसका अगला बिंदु लेते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण और इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और अब हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। अम्ल व क्षारक की के फलस्वरूप लवण व जल प्राप्त होने की अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है।